हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं ये चेक करूँगी कि कौन है जो आपसे डर रहा है। हु इज़ गेटिंग स्केर्ड और फीलिंग स्केर्ड ऑफ यू। बिलीव इन सक्सीड। कौन आपसे डर रहा है। कौन आपसे डर रहा है। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। साइन, सिंबल्स, पर्सनालिटी ट्रेड्स, छोटी सी छोटी माइन्यूट डिटेल, कोई भी ऐसा हिंट जिससे आप इस पर्सन को आइडेंटिफाई कर लें कि ये आपसे पर्सन डर रहा है, तो जनाब मेरी रीडिंग सफल हुई। ठीक है, देखते हैं कि कौन है जो आपसे डर रहा है, एंड ऑफ कोर्स एंड में निकालेंगे कि क्यों डर रहा है। ठीक है, कौन है जो आपसे डर रहा है। ओपन अप नंबर 4, नंबर 19 शाइन, नंबर 13 रिलीज। भाई इमोशनली तो ब्लॉक है, इसमें कोई हर्ज नहीं और इसमें कोई दो राय नहीं है। ये पर्सन जो है, जो आपसे डर रहा है, लोगों के सामने बड़ा प्रिटेंड करता होगा ये कि जैसे मैं तो, मेरा दिल तो पत्थर है इसके लिए, लेकिन असल में गुजर भी जाए ना बराबर में से तो माजत के साथ फट के हाथ में आ जाए। ओवरऑल वैसे भी ये इंसान आपसे, आपके रौब में है। मैं ये कहूँगी कि डरने से ज़्यादा ये पर्सन आपके रौब में है। बहुत सारे लोगों के साथ चीखो पुकार करना, बहुत सारे लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा कर लेना इसके लिए बहुत आसान है, लेकिन आपके सामने इसकी लिटरली, इसको समझ नहीं आता कि ये आपके सामने क्या ऐसी बात कहे कि आप रौब में आ जाएं। ठीक है, तो कौन है जो आपसे डर रहा है। एक तो ये कि बहुत कोशिश करता होगा ये इंसान अपने नट शेल में रहने की, बड़ी कोशिश करता होगा। इसको हर वक्त ये होता होगा कि जैसे मैं तो एक मिस्ट्री वर्ल्ड हूँ, मुझे तो एक्सप्लोर करना डिफ़िकल्ट है, मुझे मेरे अंदर से बातें निकलवाना जो है ना बड़ा मुश्किल है, बड़ा ही जो शीर लाने के बराबर है। लेकिन ड्यू टू योर एक्सपीरियंस आप बड़े समझदारी से इसको, इन बंदे को या बंदी को आप पकड़ लेते हैं। ठीक है, एक पॉजिटिविटी है आपकी शख्सियत में, और वो पॉजिटिविटी मैनिफेस्टेशन के थ्रू है, मेडिटेशन के थ्रू है, सेल्फ रिफ्लेक्शन के थ्रू है। जो भी है वो इतना अपने अंदर एक मैजिक रखती है कि ना बोलने वाला भी इंसान आपके सामने बहुत कुछ बोल देता है, कन्फेस कर लेता है, ये कहना चाहिए। तो ये जो इंसान आपसे डर रहा है ना, इसको लग रहा है कि किसी भी वक्त, कुछ भी किसी भी वक्त फूट पड़ेगा, टूट पड़ेगा, और ये आपके सामने थोड़ा सा खुल सकता है। इसको फील भी होता है कि आपके सामने कोई बात कह देनी चाहिए, लेकिन पता नहीं इसके लाइफ में क्या ऐसा मैटर हुआ है, कोई बहुत बड़ी गलती हुई है, बहुत बड़ा कोई ऐसा मामला हुआ है, बहुत बड़ा कोई ऐसा सिनेरियो हुआ है जो इसके दिल में ना दब के बैठा हुआ है, और शायद ये उस ख़ास चीज़ का, उस ख़ास एक्टिविटी का मेन रोल या मेन कैरेक्टर रहा है, जिसकी वजह से इसको लगता है कि मैं अब अपने मुताल्लिक अपनी तरफ से क्या कन्फेशन और सफाई पेश करूं, क्योंकि अगर जब मैं बोलने पर आया तो फिर मैं भी, मेरा गंद भी जो उसमें कंट्रीब्यूटेड है वो भी पता चलेगा। ऑल्दो यहाँ ऐसा लग रहा है कि ये इंसान इस चीज़ से, अपने इस हरकत से ना अपनी जान छुड़ाना चाहता है। ये जो एक्टिविटी हुई है, ये जो अटेम्प्ट हुआ है, कन्फेस करके, बोल के, बता के, जो कुछ भी करके ये जान छुड़ाना चाहता है कि, लेकिन वो जान छुड़ाने में बताना पड़ेगा, और बताने में होगा कि अच्छा तुम भी इस तरह की हरकतों में इन्वॉल्व हो। और ये शायद उस कैटेगरी में से है
जिन्होंने आपको एक टाइम पर बहुत हर्ट किया, या वो ग्रुप जो कि आपको बुली करते थे या आपको परेशान करते थे या आपको मेंटल टॉर्चर करते थे या आपको अजियत में रखते थे, ये शायद उन लोगों में भी उठा बैठा है। तो इसके हाथ से भी कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई है। इस कार्ड से साफ लग रहा है कि ये जो भी है, जो इंसान आपसे डर रहा है ना, इसको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। किसी ने आपके इमेज को, आपकी शख्सियत को बहुत मैनिपुलेट करके ईवल पोर्ट्रे करने की कोशिश की। इसने उस वक्त अपना उल्लू सीधा करने की भी उन लोगों के साथ हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन बाद में इसने देखा कि हाउ पोलाइट यू वर, हाउ काइंड यू वर, और आपने किस तरीके से उसको सपोर्ट भी किया, साथ भी दिया। अब इसको लगता है आपसे लिटरली डर, क्योंकि आपने शायद इस पर ट्रस्ट करके इसके इमेज को क्लैरिफाई कर लिया है, लेकिन जो इसने हरकत की है वो उन हरकतों में से एक है जिससे आप बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं। तो ये जो भी इंसान है, मे बी मुझे ऐसा लग रहा है इन 3 कार्ड्स को देखकर कि ये इंसान डर भी रहा है, बट वेरी सून मैं इंशाल्लाह ताला जब हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून पे रीडिंग करूँगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि कमिंग डेज में ये इंसान कन्फेस कर लेगा, ये आपसे बात करेगा और आपको बताएगा, चाहे आप बाद में इसका सर क्यों ना फोड़ें। लेकिन अभी तो ये बहुत डर रहा है, क्योंकि इसको लग रहा है कि मेरी गलतियां होने के बावजूद भी ये इंसान मुझको सराह रहा है, मेरे साथ पॉजिटिव है, मेरे साथ ठीक है, और इवन देन लेकिन इसको डर लग रहा है। कौन आपसे डर रहा है, कौन आपसे डरता है, कौन किसको आजकल आपसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, आई कैन सी। अब इसमें मेल फीमेल हर चीज़ मिल रही है, सब लोग नज़र आ रहे हैं इसमें, ठीक है। कौन आपसे डर रहा है, प्लीज़ गिव मी मोर मैसेजेस। ग्रोथ, नंबर तो नहीं है इसमें, नंबर कहने की आदत हो गई मुझे। रिन्यूअल, डिस्पॉन्डेंस, सोलमेट, एंड मिस्टिज्म। ऑलराइट, देखें वही वाली बात हो गई, मिस्ट्री वर्ल्ड वाली बात थी, और यहाँ पर सबको नज़र आए कि मैं खुश भी हूँ, फिर सब लोग ये भी देखें कि मुझे सिंपैथी भी चाहिए है। आप इस इंसान के साथ इसको ऐसे डील कर रहे हैं जैसे आपने ना इसकी दुखती रग पकड़ ली हो, और आपने वो दुखती रग इसकी ऐसे पकड़ी है कि जैसे आप तो इसकी हेल्प करना चाह रहे हैं। अब इसको आपसे डर इसलिए लग रहा है कि ये तो बहुत से ऐसे मामलात में ऐसे लोगों के साथ रहा जो आपकी ग्रोथ के ऊपर भाला मारने के लिए लगे हुए थे, आपकी रेपुटेशन को क्वेश्चनेबल बनाने में अगर स्कीमिंग करते थे, प्लानिंग करते थे, तो इसने भी वहाँ पर कुछ ना कुछ किया है। जैसे मना कर दिया काम करने को, कुछ आपने कहा तो रिफ्यूज़ कर दिया, नहीं मुझसे नहीं होगा, ये मुझे नहीं करना। और फिर जब ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता खुली तो ऐसा कह दिया कि जैसे ब्रेन वॉश हुआ है, इस तरह की चीज़ें। दूसरा, ये कौन इंसान है, इसकी लाइफ अभी आजकल ना थोड़ी सी अटकी हुई है, थोड़ी सी ना इसको लगी हुई है। ये इंसान बुरा नहीं नज़र आ रहा, लेकिन ऐसा ज़रूर है कि इसको बहुत इमीडिएटली पता चल जाता है कि इसने क्या गलत किया, और अगर इसके साथ उसके फ़ौरन उस बुरा काम करने पर फ़ौरन इसके साथ बुरा होने लगता है, तो ये कार्मिक सिचुएशंस पे बहुत बिलीव करता है, जिसको मुकाफ़ात अमल कहते हैं। और ये चीज़ इसके साथ हो रही है। इसका कोई गायनी मैटर है जो शायद रिजॉल्व नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं आप ध्वजा बन गई है, उसका हशर हो गया है। एंड बाज़ दफ़ा ऐसा लग रहा है कि जैसे कर्सिंग मोड में आ गया ये। वो लोगों को बाज़ दफ़ा गुस्सा सा होता है ना, तो वो चिढ़ के जो बदुआई कलमात बोलने लगते हैं, अल्लाह करे ऐसा करे, देखना ये हो जाए, अल्लाह करे फ़लाँ हो जाए, अल्लाह, जबकि कोई इतना बड़ा मामला नहीं है। तो कौन है जो आपसे डर रहा है? प्लस सबसे बड़े जो डर की वजह है ना, मसला ये कि ये इंसान अच्छी तरीके से जानता है कि ये अपने आप को कितना ही कवर क्यों ना कर ले, ये अपने आप ऊपर कितनी शील्ड्स क्यों ना चढ़ा ले। आप एक ऐसी थर्ड आई रखते हैं जिसमें आप ना भी देख रहे हो तो आपके ऊपर हकीकतें खुल जाती हैं, और जब वो हकीकतें खुलती हैं तो इंसान ने अपने ऊपर कितने ही लबादे क्यों ना लपेटे हुए हों, उसने अपने आप को कितना ही क्यों ना छुपाया हुआ हो, आपके सामने ना किसी की तरफ से पोल पट्टी खुल जाती। तो इसने या तो अपना मैटर किसी से डिस्कस किया है, और अब इसकी बहुत ज़्यादा जान निकल रही है कि मैंने तो इस चीज़ को बहुत दिनों तक जमा करके सुलझा के संभाल के रखा है, अगर इसने कहीं पर अपना पेट हल्का कर दिया तो बड़ा मसला हो जाएगा।
तो कौन है जो आपसे डर रहा है? बहुत मोटी मोटी सी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। प्रैक्टिकली देखते हैं, टैरो से चेक करते हैं कि कौन है जो आपसे डर रहा है। कौन है जो आपसे डर रहा है? कौन है जो आपसे डर रहा है? कौन है जो आपसे डर रहा है? King of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. The Chariot, Cancerian. The Death. Ten of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Five of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. देखिए, जो भी इंसान है जो आपसे डर रहा है ना, आपकी और इसकी आपस में आर्ग्यूमेंट हो चुकी है। सही है, आपने अपना फैसला सुना दिया, आपने अपनी लॉजिक सामने रख दी, आपने अपना डिसीजन बता दिया, और आप बहुत कट थ्रॉट और रूड और बहुत रफ रहे। एंड देन इसने अपनी राह इख्तियार की, आपने अपनी राह इख्तियार की। आप तो सुकून में हैं, इसने हल्की सी धार अभी भी छोड़ी हुई है। वो होप जो किसी चीज़ के ख़त्म होने के बाद दोबारा से रिफ़्रेश हो सकती है, इसने उसको बड़ा बहुत ही ना फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है। ठीक है, सिचुएशन को कुछ लोग ख़राब नहीं कर देते। अब इसको ज़्यादा डर इस बात पे लग रहा है कि अगर कल को आपके और इसके दरमियान डायलॉग होता है और बातचीत होती है, तो अब जिस तरह से सिचुएशन ख़राब हुई है ना, आप इसको सामने बिठाकर इसका गला दबा देंगे, क्योंकि आप इसकी वजह से जितने आर्ग्यूमेंट्स फेस कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को आप चुप करा रहे हैं, और वो लोग फिर जाकर जब इसको बताते हैं कि भाई इस तरह से पता चला और उसकी सोच तो इस तरह की है, उसका तो मामला इस तरह का है, और उसने तो जो कुछ भी कहा और गलती तो तुम्हारी है, तो इसको और ज़्यादा ना हैवी फील होता होगा विद दिस 10 ऑफ वॉन्ड्स। एंड घसीटने वाली ज़िंदगी नहीं होती, लगे रहो, घसीटो अपने आप को, खींचो। ये इंसान इतना लड़ रहा है हर किसी से, इतने फड्डे कर रहा है, एंड करीब के लोगों से, हर किसी से चिक चिक पैं पैं टैं टैं चैं चैं कैं कैं फैं फैं, हर वक्त ये चीज़ हो रही है, हर वक्त ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। तो कौन है जो आपसे डर रहा है? एक तो ये आपकी लॉजिक्स के आगे बिल्कुल इसकी ज़बान बंद हो जाती है। आप बहुत डायरेक्ट डिबेट में आते हैं, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस में आते हैं। बताओ भाई, सीधा सीधा, वाइट एंड ब्लैक, ज़्यादा लगी लिपटी नहीं करो, ये हुआ ये नहीं हुआ, क्लियर कट कम्युनिकेशन। इसको ज़रा मैनिपुलेशन की आदत होगी। प्लस आप लोगों को चेज़ नहीं करते, यू आर नॉट अ चेज़र। आपको होता है कि जो जिसको रखना है रखे ताल्लुक, जिसको नहीं रखना जाए भाड़ में जाए। एंड सबसे बड़ा मसला ये कि वंस यू डिसाइड कि अब चीज़ें हमारे दरमियान ख़त्म हैं, तो आप रिन्यूअल फेज़ नहीं रखते, और इसको लग रहा है कि जैसे रिन्यूअल फेज़ होगा तो मलाखड़ा वाली बात आ जाएगी। सबसे बड़ी जो बात है जो मुझे यहाँ लग रही है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी यू आर काइंड टू दिस पर्सन, और ये इस बात से ज़्यादा डर रहा है कि आपकी काइंडनेस तो रहेगी आगे भी, लेकिन जब इसकी पोल पट्टी खुलेगी कि इसने कहाँ पर जाकर अपना पेट हल्का किया था और आपके बारे में इल स्पीकिंग की थी, तब आपने ये तलवार आप देखें ना, तलवारें ही तलवारें, हर जगह तलवारें उछल रही हैं। एंड देन दिस हैवी लोड, दिस इज़ गोइंग टू बी सो हैवी, टू हैवी फॉर दिस पर्सन। तो कौन है जो आपसे डर रहा है? इस वक्त इसकी लाइफ ऐसी ही चल रही है, बर्डन पे बर्डन, लोड पे लोड, हैवी पे हैवी, और हर वक्त इसकी पहली कोशिश होती है कि इससे ताल्लुक़ ख़त्म करो, उससे ताल्लुक़ ख़त्म करो, इससे अकेला, बिल्कुल शुद्ध अलोन। एंड देन डेफिनेटली अगर अलोन है तो अलोन है, वो क्या किया जा सकता है, अकेला तो है अकेला।
तो कौन है जो आपसे डर रहा है? ये है एक ऐसा इंसान, स्कॉर्पियो एनर्जी, स्कॉर्पियो कैंसेरियन, सोर्ड्स एनर्जी, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। सिर्फ अर्थ साइन नहीं है, बाकी तीनों साइंस यहाँ पर मौजूद हैं। अब ये तो चीज़ नज़र आ गई। अब 3 कार्ड्स में पुल करती हूँ और देखती हूँ कि भाई क्यों डर रहे, किस बात की है पीड़ा, क्यों डर रहा है ये पर्सन। डर रहा हूँ मैं, डर रही है तू। चलिए, क्यों ये इंसान डर रहा है आपसे? 9 ऑफ सॉर्ड्स, बर्डन है इस इंसान को, परेशानी है। फूल, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, इम्पल्सिव, इनडिसाइसिव, शॉर्ट टेम्पर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दिल पर, ज़मीर पर, दिमाग पर एक बोझ। मेंटल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, नफ्सियाती मसला है इस इंसान के साथ। एक्सट्रीम ओवर थिंकिंग, इसके अपने पर्सनल टर्म्स बाकी लोगों से भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे होंगे। और ये पर्सन बिल्कुल फट्टू हुआ है अभी। इसको रिस्क लेने की और लीप ऑफ फेथ लेने की इसके अंदर 0% भी जो है ना वो नहीं है। इनफैक्ट इसके जितने भी प्लान्स हैं आगे के कि क्या कुछ करना चाहता है, ये कुछ भी नहीं कर पा रहा अभी फॉर द टाइम भी। ठीक है जनाब, ये है आपकी रीडिंग कि कौन है जो आपसे डर रहा है। ज़्यादा ना डराएं भाई, किसी का हार्ट फेरल हो गया ना तो फिर काम हो जाएगा। तो डर रहा है तो डर रहा है, गलत किया है तो फिर भुगतो। ठीक है जनाब, कुछ लोग बड़े मज़े मज़े के कमेंट्स भेजते हैं, थैंक यू फॉर द मसाज ऑफ द डे। मुझे बड़ी हंसी आती है, बट आई नो, मैं उसको पढ़ लेती हूँ, लेकिन मुझे पता होता है कि ये मैसेज लिखना चाह रहे थे लेकिन उन्होंने मसाज लिख दिया। कोई एक साहब हैं या ख़ातून हैं, वो डायरेक्ट उसका नाम लिख कर बोलती हैं इसका रिश्ता आएगा। अब भाई मुझे क्या पता इसका रिश्ता आएगा? वो लिटरली उन्होंने, आप कमेंट्स पे पढ़िएगा, लिटरली कमेंट्स में लिखा हुआ होता है, नाम लिखा होता है इसका रिश्ता आएगा। फिर कोई कहता है प्लॉट नहीं बिका मेरा, प्लॉट बेचो। अब भाई मैं कैसे बेचूं? तो लाइक, बट स्टिल यू नो आई रियली अप्रिशिएट इतना कोई किसी के लिए आप टाइम निकाल कर टाइपिंग करते हैं, मैसेज लिखते हैं, एंड थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। ठीक है जनाब, तो ये है आपकी रीडिंग। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है, अभी तो आप डरा रहे हैं किसी को, फिर इसको डरा डरा के थोड़ा हौला हौला खिलाएं, फिर देखते हैं कि अगर आपको प्राइवेट रीडिंग लेनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।